बार हमारा मजाक इस तरह बनाया गया था क्योंकि हमने तुम्हारे घरों में सेंधमारी कर दी थी। तुम्हारे जो हाई एंड जो एटीट्यूड के केसेस हैं कि भाई स्पेस में जाना है तो सूट बूट के लोग ही जाएंगे। एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स ने, साथियों अमेरिका का अखबार है, उसने इंडिया की मजाक कुछ इस प्रकार से बनाई थी जब इंडिया ने अपना मार्स मिशन लॉन्च किया था। यह वेस्टर्न वर्ल्ड की बहुत बहुत पुरानी आदत है। इनके अंदर इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि यह हमें हर कदम पर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। साथियों यह बात सत्य है कि इंडियंस को अगर किसी भी प्रकार से झुकाना है तो उनको खुद के ऊपर लो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर दो। उन्हें बार बार ये टीज कर दो कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम तो कुछ नहीं हो। ये काम इन्होंने लंबे समय तक मैकाले शिक्षा पद्धति से किया है। भारत इस समय पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। हर भारतीय अपने इतिहास को जानने के प्रति जिज्ञासु हो रहा है। भारतीयों में अपने आध्यात्म को, भारतीयों में अपनी विविधताओं को, भारतीयों में अपने इतिहास को जानने की जो जिज्ञासा पैदा हुई है, इससे असल मायने में इन लोगों के अंदर एकदम सांप लौट रहे हैं। असल में अमेरिका जैसे देश ने हमारी मजाक न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार से बनाई। कैसे? एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून छापा जब इंडिया ने मार्स मिशन लॉन्च किया। इंडिया को इस प्रकार से दिखाया कि हम एक फार्मर की भूमिका में आते हैं और फार्मर की भूमिका में आकर चप्पल पहनकर भैंस हाथ में लेकर और नॉक नॉक करते हैं कि हमें एलीट स्पेस क्लब में शामिल कर दो क्योंकि हमने मार्स पर मिशन भेज दिया। कोई बात नहीं, हमने मार्स पर मिशन भेजा, तुमने मजाक बनाई, हमने अपने द्वारा प्रतिकार भी किया इस बात का और फाइनली तुमने माफी भी मांगी, पर माफी से कुछ होने वाला नहीं था। जब एक इंडिया के ही अखबार ने तुम्हारी असल में मजे लिए तब हमें शांति मिली। साथियों खबर है आज से 6 साल पुरानी, इंडिया ने 104 सैटेलाइट एक ही बार में अपने एक ही रॉकेट से लॉन्च किए। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उन सैटेलाइट्स में इन्हीं एलीट क्लास के लोगों के सैटेलाइट्स भी थे जो अंतरिक्ष छोड़ने भेजे गए थे। तब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इनकी फिरकी ली थी और कहा था कि देखिए अंदर बैठा हुआ है वही व्यक्ति जो एलीट स्पेस क्लब में आना चाहता है और अपने अपने रॉकेट लेकर ये सब सूटेड बूटेड लोग गेट बजाकर इंडिया से कह रहे हैं कि हमारे रॉकेट से, हमारे सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट से छोड़ दीजिए। ये समय का चक्र है। ये तय है कि हमने पहली बार सैटेलाइट एक बैलगाड़ी पर लाद कर लेकर गए, फिर छोड़ा था। लेकिन ये याद रखो 75 साल की आजादी के भीतर हम तुम्हारी बगल में आकर खड़े हो गए हैं और जिस द्रुत गति से हम जा रहे हैं, जिन्होंने कभी हम पर शासन किया था वो टॉप 10 में कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। विचार करो, इतने साल की अधीनता, हमने 200 साल अंग्रेजों की अधीनता रखी और उससे भी कई गुना साल हमने विदेशी आक्रांताओं का शासन अपने यहां रखा। उसके बावजूद भी आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। माना हमारी पर कैपिटा इनकम कम है, लेकिन हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दिन एक बांस का इतना बड़ा गुच्छा बना लेंगे ना कि तुम्हें तो सोच मतलब छोड़ेंगे नहीं। खैर, इसके साथ साथ साथियों फिर इंडिया की तरफ से भी रिएक्शन आया और इंडिया के पॉलिटिशियंस ने जब रिएक्शन दिया तो उन्होंने कहा कि समझ में आता है कि तुम्हारा दर्द लाजमी है, क्योंकि तुम्हारा दर्द असल में इस बात का है कि इंडिया जल्दी ही तुम्हें टेक ओवर करके 4th बिगेस्ट जीडीपी बनने वाला है। भारत सरकार की तरफ से सांसद और मतलब विदेश मंत्री टाइप के जो लोग थे, उप राज्य मंत्री, उनके द्वारा यह बयान दिए।